नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम व्याख्या करेंगे स्वदेश कविता की, जो कि मल्हार पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आती है। इस कविता के रचनाकार हैं प्रसिद्ध कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और कविता का नाम है स्वदेश। इस कविता के माध्यम से कवि देश प्रेम, आत्मगौरव, सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारियों और बलिदान की भावना को जगाना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि ये संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां, हमारी ड्यूटीज़ हैं, उनको निभाना चाहिए, और देश के लिए मर मिटने की भावना भी हमारे दिल में होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं कविता की व्याख्या। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें देश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। वह हृदय का अर्थ होता है दिल। वह हृदय, वह दिल नहीं है, पत्थर के समान मतलब पत्थर की तरह कठोर है, जिसमें स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश, अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। ऐसा जीवन जिसमें कोई उत्साह नहीं है और उत्साह या जोश नहीं है, वह व्यर्थ है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में देशभक्ति के लिए जोश नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। अगला पैरा है, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इस का अर्थ है जो चल न सका संसार संग, मतलब जो व्यक्ति दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, वह समाज में अपना स्थान नहीं बना सकता। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सका पार नहीं। जो लोग साहस छोड़ देते हैं, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अर्थात जो व्यक्ति हार मान लेते हैं, वे जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ, यहाँ पर उद्धार का अर्थ है भलाई, ठीक है। जिससे न जाति उद्धार हुआ, यहाँ पर जाति से कवि का अभिप्राय है सोसाइटी। जो इंसान अपने समाज का भला नहीं कर सकता, अपनी जाति जिस ग्रुप में वो रहता है उद्धार नहीं कर सकता, मतलब उसकी भलाई नहीं कर सकता, तो उसका स्वयं भी भला नहीं होगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। यहाँ पर भावों से अर्थ है फीलिंग्स मतलब भावनाएं। जिस व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के दिल में कोमल भावनाएं और प्रेम नहीं है, तो वह जीवन व्यर्थ है। जिस दिल में अपने देश के प्रति प्यार नहीं, वो संवेदनहीन है। संवेदनहीन मतलब उसमें भावनाएं नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। तो वह हृदय किसके समान है? वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। अब इसमें है कि जिसकी मिट्टी में हम उगने से यहाँ अर्थ उगे बढ़े, उगने से यहाँ अर्थ है कि जिस देश की भूमि पर हमने जन्म लिया है, वहाँ हम पले बड़े हैं। पाया जिसमें दाना पानी से यहाँ तात्पर्य है कि हमें जीवन जीने के लिए जो भोजन पानी प्राप्त हुआ है, वो हमें इस देश से प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं और ये हमारी जन्मभूमि है माता पिता बंधु जिसमें, और इसी देश में हमारे माता पिता, बंधु मतलब रिश्तेदार सब यहीं पर हैं। हम हैं जिनके राजा रानी, और जिस देश में हम अपने सगे संबंधियों के साथ एक राजा रानी की तरह रह रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इस देश की मिट्टी ने पैदा किया, यहाँ पर हम पैदा हुए, इसी ने हमें दाना पानी खाने के लिए, जीवन जीने के लिए, भोजन पानी, रहने के लिए घर, सब कुछ दिया। और यहीं पर हमारे माता पिता और संबंधी रहते हैं, और उन संबंधियों और माता पिता के साथ हम राजा रानी की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी।
तो इस पंक्ति में कवि बोल रहे हैं, जिसने कि खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लसानी। यहाँ पर लसानी का अर्थ है अनमोल। नव मतलब नए, रत्न मतलब अनमोल जो चीज़ें रत्न होते हैं वो। तो इन पंक्तियों में कवि बोल रहा है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसने हमें अनमोल खजाने और ज्ञान रूपी नए नए रत्न दिए हैं। पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। और भारत की संस्कृति, ज्ञान और परंपरा इतनी महान है, यहाँ पर इतने ज्ञानी पुरुष हुए हैं जिनके पूरा जो संसार है वो दीवाना है उनकी महान ज्ञानियों, उन महान ज्ञानियों का और ज्ञान का। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित है निशंस्य निश्चित, है जान एक दिन जाने को। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवाने को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति करुणा और प्रेम का भाव नहीं है, वह वास्तव में इस धरती पर एक बोझ के समान है। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या वह भूखा भार नहीं। निश्चित है निशन से निश्चित, है जान एक दिन जाने को। ठीक है। और इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जिस व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति करुणा और प्रेम का भाव नहीं है, वह वास्तव में इस धरती पर एक बोझ के समान है। कवि आगे कह रहे हैं कि यह तो सभी को पता है कि मृत्यु एक दिन निश्चित है। निश्चित मतलब पक्की है, तय है यह बात तो। और निशंस्य निश्चित है मतलब बिल्कुल तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है बात में। निशंस्य मतलब संदेह ना होना, में डाउट ना होना किसी चीज़ पे, कि ये कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु सबको एक दिन आनी ही है। तो क्यों न देश की सेवा करें और ऐसा जीवन जिएं जो देश के काम आए। फिर आगे कवि कह रहे हैं, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवाने को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो कालदीप का यहाँ पर अर्थ है कि जैसे समय हमेशा चलता रहता है, समय कभी रुकता नहीं है। उसी तरह से हमारा जीवन भी नहीं कभी रुकता, हमारा जीवन भी चलता ही रहता है। तो है कालदीप जलता हरदम, जैसे समय हरदम चलता है। जल जाना है परवाने ने, जैसे दीपक में परवाना जल जाता है, वैसे ही देशभक्त जीवन की आहुति देकर देश की सेवा करते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हथियार हैं, साहस है और बलिदान की शक्ति है। तोप नहीं तलवार नहीं, मतलब हमारे पास हथियार भी हैं, साहस भी है और बलिदान देने की भावना भी है। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कि इसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति के दिल में देश के प्रति प्यार नहीं है, तो वह उस इंसान का दिल नहीं है, वह पत्थर के समान है। तो ये थी हमारी स्वदेश कविता की व्याख्या। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और इसी कविता के प्रश्न उत्तर के लिए मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।